में भागवत के महत्व को बताया। जैसे आप लोगों ने सुना कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ फल है। देखिए, सारे मिष्ठान चीनी से ही बनते हैं, लेकिन आप विचार बनाए कि चीनी जो गन्ने से होता है, तो चीनी के जगह पर आप गन्ने का रस डाल दें तो वह मिठाई नहीं बन सकता। उस तरह आप सोचें कि वेद रूपी कल्प वृक्ष से टपका हुआ भागवत महाफल है, तो क्यों नहीं वेद पढ़ लिया जाए। तो वेद से वह आनंद प्राप्त नहीं होगा जो इस कथा से प्राप्त होगा। यह कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में हो रहा है। सूत जी महाराज कथा मंच पर बैठे हैं। सौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व करते हुए सौनक जी ने सूत जी से पूछा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यपठितानि धर्मशास्त्राणि चान्युतः। महाराज, यह कथा किसने और कब कैसे सुना? प्रश्न ये उठा कि जब भगवान सारी अपनी लीला को समाप्त कर करके और जब परम धाम को जाने लगे, तो धर्म किसके शरण में गया? और परमात्मा अजन्मा है तो फिर जन्म लेकर क्यों आता है? वो परम ब्रह्म है तो फिर राम कृष्ण बलराम इत्यादि रूप धारण करके क्यों आता है? तब सूत जी ने सौनकादि ऋषियों के पूछने पर 6 प्रश्न किए। सर्वप्रथम प्रश्न किया कि महाराज, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है? तीसरा, परमात्मा अगर अजन्मा है तो फिर जन्म लेकर क्यों आता है? चौथा, भगवान के अवतारों के बारे में बताया, भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? और छठवां, भगवान के जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया? जब इस प्रकार से सौनक जी ने सूत जी से पूछा, तो सूत जी कह रहे हैं, आपके जो प्रश्न हैं बहुत ही श्रेष्ठ हैं। मैं पहले अपने गुरु के वंदना कर लें। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतिते दृशतान्तमोऽन्ध संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपया गुरुम्
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज अपने गुरु की वंदना की प्रथम श्लोक में, दूसरे श्लोक में भी अपने गुरु की वंदना किया, तीसरे श्लोक में नर नारायण की वंदना की और मां सरस्वती का वंदना किया। सूत जी कहते हैं, महाराज वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव भगवान हैं वो हमारे परम गुरु हैं। जब सुखदेव भगवान मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए तो मां के गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो सुखदेव भगवान की मां ने वेद व्यास जी से प्रार्थना किया, महाराज यह कौन सा दिव्य पुरुष है जो गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता और दिन प्रतिदिन मेरी पीड़ा बढ़ती जा रही है, आप कुछ करें। वेद व्यास जी ने निवेदन किया कि हे दिव्य पुरुष, आप मां के गर्भ से बाहर आओ, क्योंकि आपकी मां को बहुत पीड़ा हो रहा है। तो सुखदेव भगवान मां के गर्भ से ही कहे कि पिताश्री मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि गर्भ से बाहर आने के बाद मुझे माया जकड़ लेगी। अगर स्वयं मायापति आकर के मुझे कहे कि आपको मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। वेद व्यास जी ने भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान आकर के दर्शन दिए और कहे कि पुत्र तुम बाहर आओ, मेरी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। भगवान सुखदेव भगवान को दर्शन देकर के अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से सुखदेव भगवान मां के गर्भ से बाहर आए। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। अपनी माया से 4 वर्ष और बढ़ा लिया, 16 वर्ष के हो गए। अपने उनका नालन छेदन भी नहीं हुआ था, नाल को पकड़ करके अपने कमर में लपेट करके और वन की तरफ जाने लगे। जब वन के तरफ जाने लगे तो वेद व्यास जी को पुत्र मोह हुआ। अरे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? लेकिन सुखदेव भगवान सुने नहीं। सुखदेव भगवान जब नहीं सुने तब पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे हैं। सुखदेव भगवान ने विचार किया कि झूठ मूठ को मेरे पिता मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कहां तक जाएंगे। इसलिए सुखदेव भगवान ने उन वन के वृक्षों से अपनी आत्मा को जोड़ा। आत्मा को जोड़ने के बाद वृक्षों से प्रत्युत्तर निकला कि हे वेद व्यास जी, जिसको आप अपना पुत्र मान रहे हैं वह समस्त जीवात्मा के पिता हैं, वो परम तत्व हैं। आप पुत्र मोह को छोड़ करके ऐसे सर्वभूत हृदय को, ऐसे परम तेजस्वी संत को तो जंगल में ही रहना चाहिए। समस्त मोह माया को छोड़ करके ऐसे महापुरुष को तो जंगल में ही रहना चाहिए।
जब यह वचन वृक्षों से वेद व्यास जी ने सुना तो वहां से वापस चले आए। सुखदेव भगवान का भजन करने लगे। तब शौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज गुरुदेव, आप अपने गुरु जी के जन्म कर्म के बारे में बताए। सूत जी ने कहा, दूसरे श्लोक में भी अपने गुरुदेव को स्मरण किया, तीसरे श्लोक में नर नारायण को नमस्कार किया, देवी सरस्वती की मन ही मन स्मरण किया। शौनक जी के पूछने के बाद सूत जी ने अपने गुरु जी के श्री सुखदेव भगवान के जन्म कर्म के बारे में बता रहे हैं।